नमस्ते बच्चों। तो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरा अध्याय लाल बहादुर शास्त्री शीर्षक कहानी मैं आपको पढ़ा रही थी, जिसका पहला भाग पढ़ाया जा चुका है, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया कि 1946 में शास्त्री जी को जेल से रिहा किया गया और प्रांतीय असेंबली में उत्तर प्रदेश का गृह सचिव बनाया गया तथा बाद में उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया। यहाँ तक पढ़ाई पहले ही हो चुकी है। अब हम शेष भाग की ओर चलते हैं। तो 15 अगस्त 1947 के दिन देश आज़ाद हुआ। 1951 में इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। केंद्र में इन्होंने रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य व उद्योग मंत्री के रूप में उत्कृष्ट कार्य किए। 1952 में तमिलनाडु में हुई एक रेल दुर्घटना में 112 यात्री मारे गए। इस घटना को देखते हुए शास्त्री जी ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 1957 में इन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया। सन 1961 में इन्हें भारत का गृह मंत्री बनाया गया। 27 मई 1964 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। यानी उस समय जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी मृत्यु हो जाती। हृदयाघात यानी हृदय में आघात, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। उसके बाद क्या हुआ कि शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारा गया। प्रधानमंत्री बनते ही शास्त्री जी ने अनाजों, दालों व अन्य खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित किया। जैसे ही ये प्रधानमंत्री बने, वैसे ही सबसे पहला काम इनका क्या हुआ कि खाद्य सामग्री की कीमतें जो बढ़ रही थी, उसको इन्होंने नियंत्रित किया। इनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय पश्चात ही क्या होता है कि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर देता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक बैठक बुलाते हैं। बैठक में सारी स्थिति पर विचार करने के बाद तीनों सेनाध्यक्षों ने शास्त्री जी से पूछा, सर हमारे लिए क्या आदेश है। तीनों सेनाध्यक्ष यानी जल सेना, थल सेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने शास्त्री जी से पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है। शास्त्री जी ने दृढ़तापूर्वक एक ही वाक्य में उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। अब देखिए शास्त्री जी क्या कहते हैं कि आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। इस युद्ध के दौरान इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर जनता का आह्वान किया कि वह तन मन धन से देश की रक्षा के लिए तैयार रहे। सारा देश एकजुट होकर सेना के साथ खड़ा हो गया। अंततः हमारी सेनाओं ने रावलपिंडी और लाहौर तक कब्जा कर लिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब घबराए हुए पाकिस्तान की प्रार्थना पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध विराम प्रस्ताव पारित कर दिया। अब क्या होता है कि पाकिस्तान जो है सो घबरा जाता है और घबराए हुए पाकिस्तान की प्रार्थना पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध विराम प्रस्ताव पारित कर दिया। तो पाकिस्तान घबरा जाता है और प्रार्थना किससे करता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से। इसके बाद क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध विराम प्रस्ताव पारित करता है। रूस व अमेरिका के आग्रह पर शास्त्री जी ताशकंद पहुँचे। रूस अमेरिका वाले जो थे सो शास्त्री जी से आग्रह किए और शास्त्री जी कहाँ गए, ताशकंद गए। समझौता वार्ता में शास्त्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जीती हुई जमीन वापस नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, ताशकंद जाने के बाद वहाँ समझौता वार्ता हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो जमीन हम जीत चुके हैं उसे वापस नहीं करेंगे। भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इन्होंने कहा, मैं हस्ताक्षर जरूर कर रहा हूँ, पर यह जमीन कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही लौटाएगा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ 10 जनवरी 1966 को समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक दिन पश्चात ही यानी बाद ही 11 जनवरी 1966 की रात में उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी के निधन का समाचार सुनकर पूरे विश्व में शोक की लहर दौड़ गई। कहते हैं कि यह सब होने के बाद, समझौता पत्र पर हस्ताक्षर वगैरह होने के बाद क्या होता है
कि 11 जनवरी 1966 की रात में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे पूरा देश जो है सो शोक में डूब जाता है। अब आइए जानते हैं कि शास्त्री जी कैसे थे। शास्त्री जी सहृदय, सरल व ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। उच्च पदों पर रहते हुए उन्होंने कभी भी सरकारी संसाधनों व प्रभाव का उपयोग नहीं किया। अब उनकी उदारता के बारे में बताया जाता है, उनकी सरलता के बारे में बताया जाता है कि वे इतने उदार थे, ईमानदार थे, सरल थे कि उच्च पद पर रहते हुए भी वे कभी सरकारी संसाधन का प्रभाव का उपयोग नहीं किया। उनके जीवन की कितनी ही ऐसी घटनाएं हैं जिनसे इनकी ईमानदारी का पता चलता है। इनके पुत्र सुनील शास्त्री जी ने ऐसी ही घटनाओं का उल्लेख मेरे बाबूजी नामक पुस्तक में किया है। इनके पुत्र थे सुनील शास्त्री जी, उन्होंने मेरे बाबूजी नामक एक पुस्तक लिखे हैं और उसमें इनके बारे में उल्लेख किया है। वे क्या कहते हैं कि एक बार बाबूजी ने अपनी अलमारी की सफाई कर व्यवस्थित करने के लिए कहा। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने स्कूल से लौटकर एक बार बाबूजी ने अपनी अलमारी की सफाई कर व्यवस्थित करने के लिए कहा। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने स्कूल से लौटकर अलमारी को साफ किया और सारा सामान व्यवस्थित कर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। बाबूजी आएंगे और मुझे शाबाशी देंगे। बाबूजी काफ़ी देर से आए, तब तक मैं सो गया था। अब उनके पुत्र जो हैं सो उन बाबूजी के बारे में बताते हैं कि एक बार वे अलमारी साफ करने के लिए बोले थे, तो बच्चों में ऐसी उत्सुकता होती है कि हम जो काम कर रहे हैं अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमें शाबाशी मिलेगी, इसलिए वे अलमारी साफ कर दिए और इंतज़ार करने लगे कि बाबूजी आएंगे तो मुझे शाबाशी देंगे। लेकिन शास्त्री जी बहुत देर से पहुँचे, तब तक उनका पुत्र जो था वह सो चुका था। सुबह जब मैं जागकर उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने बहुत अच्छे ढंग से अलमारी की सफाई की है, लेकिन इसमें 3 कुर्ते कम हैं। मैंने कहा, एक आपकी कमर के पास, एक बाजू के नीचे और एक जेब के पास फटा था। कहते हैं कि सुबह में जब मैं उठा तो पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई और कहते हैं कि काम ने तो तुम बहुत अच्छा किया, लेकिन इस अलमारी में जो है सो 3 कुर्ते कम हैं। तो उसका कारण बताते हैं उनके पुत्र और कहते हैं कि एक आपकी कमर के पास, एक बाजू के नीचे और एक जेब के पास से फटा था। मैंने वे हटाकर अम्मा को दे दिए क्योंकि मैं जानता था कि अम्मा उनका कुछ इस्तेमाल कर लेगी। तो यह बच्चा जो है सो देखता है कि कुर्ता यह यूज लायक नहीं है तो वह माँ को दे देता है कुर्ता, क्योंकि माँ रद्दी कपड़ा का कोई काम कर लेगी। इस पर बाबूजी ने कहा, नवंबर में दिल्ली में खूब ठंड पड़ती है, तुम 3 कुर्ते यहाँ लाकर रख दो, मैं कोट के नीचे पहन लूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे यह घटना सदैव याद आती रहती है कि किसी भी चीज़ को तब तक बेकार व अनुपयोगी नहीं मानना चाहिए जब तक कि वह पूरी तरह से अनुपयोगी न हो जाए। तो इससे पता चलता है कि शास्त्री जी जो थे वह किसी भी चीज़ का सदुपयोग करना जानते थे, कोई भी चीज़ बर्बाद करना नहीं जानते थे। अगर कुर्ता फट भी गया है तो उसे कोट के नीचे पहनने के लिए वे सोच रहे थे। ऐसी ही एक घटना के विषय में वे बताते हैं, एक बार 20-21 दिन तक बाबूजी से मुलाकात नहीं हुई तो मैं बहुत नाराज़ हुआ और गुस्से से उनके चैम्बर में घुस गया और मैंने उनसे कहा, आप कैसे पिता हैं? आप तो पूछते तक नहीं कि सुनील तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। बाबूजी ने मुझे पास बुलाया और दुलारते हुए कहा, देश के लोगों ने मुझे एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी है कि मेरा परिवार, तुम 4 बेटे और 2 बेटियां भर नहीं रहा, पूरा देश ही अब मेरा परिवार है। इन पंक्तियों में शास्त्री जी के देश के प्रति समर्पण का भाव नजर आता है और उनके पुत्र जो हैं सो जब कहते हैं उनको कि आप कैसे पिता हैं जो हमें पूछते नहीं हैं, मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं पूछते हैं, तो वे क्या जवाब देते हैं कि मेरा परिवार सिर्फ बेटे बेटियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरा देश मेरा परिवार है। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हें सरकारी आवास के साथ ही इम्पाला शेवरले कार भी मिली, जिसका उपयोग राजकीय अतिथियों के आने पर ही होता था। एक बार सुनील वह कार ले गए। शास्त्री जी को जब पता चला तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि कार कुल कितने किलोमीटर चली। ड्राइवर ने कहा कि 14 किलोमीटर चली है। तो उन्होंने ड्राइवर को निर्देश दिया
कि लिख दो 14 किलोमीटर प्राइवेट यूज। अपनी पत्नी को कहा कि 7 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा जमा करवा दें। देखिए, इन पंक्तियों में उनकी ईमानदारी परिलक्षित हो रही है कि एक बार सरकारी गाड़ी जो उनको मिली थी उसका यूज इनका बेटा कर लेता है, तो ये ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है उसका हिसाब करके पैसा दे देना है। पैसा देने के लिए किसको कहते हैं? तो अपनी पत्नी को कहते हैं। ऐसी ही न जाने कितनी घटनाएं हैं जो हमें बताती हैं कि शास्त्री जी भारत के सबसे ईमानदार, लोक रक्षक, सजग व सरल हृदय वाले भावुक प्रधानमंत्री थे। इनके विषय में 1965 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह ने कहा, शास्त्री जी एक सादगी भरी जिंदगी जीने वाले सरल आदमी थे, पर वे किसी भी मसले पर निर्णय बहुत साफ साफ और जल्दी लेते थे और मैं मानता हूँ कि वे एक बहुत मजबूत व्यक्ति थे। तो इन घटनाओं को देखते हुए एक चीफ मार्शल अर्जुन सिंह हैं जिन्होंने शास्त्री जी के बारे में ये पंक्तियाँ लिखी हैं। पंक्तियाँ क्या हैं कि शास्त्री जी एक सादगी भरी जिंदगी जीने वाले सरल आदमी थे, पर वे किसी भी मसले पर निर्णय बहुत साफ साफ और जल्दी लेते थे, यानी वे स्पष्टवादी थे। कहा जाता है 30 वर्षों तक शास्त्री जी ने समर्पण भाव से भारत माता की सेवा की। इस अवधि में अपनी विनम्रता, दृढ़ता, सहिष्णुता, निष्ठा, क्षमता एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति व नैतिकता के चलते जन जन के प्रिय प्रधानमंत्री बने। वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री भारत और भारतीयता की शाश्वत पहचान हैं। इस तरह से इस कहानी में आप लाल बहादुर शास्त्री के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। आशा है आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। धन्यवाद।